सेम डे डिस्चार्ज फॉर रोबोटिक गायनी पेशेंट्स, स्पेशली जम्मू से पेशेंट्स के लिए आसान है क्योंकि सेम डे जाके सर्जरी करा के रात को वो वापस आ सकते हैं। उन्हें वहाँ रहने की ज़रूरत नहीं और उनके रिश्तेदारों को वहाँ पर रहने की ज़रूरत नहीं है। रिकवरी रेट रोबोटिक सर्जरी में 1 डे। आज सर्जरी पेशेंट कराता है, अगर रिकवरी इतनी फास्ट ही होगी तभी तो अगले दिन पेशेंट चल के घर जा रहा है। अगर रिकवरी स्लो होती तो पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती। अगले दिन पेशेंट, सेम डे पेशेंट चल के घर जाता है, अगले दिन अपने काम करने शुरू कर देता है, हफ्ते बाद घर के काम करने शुरू कर देता है, 2 हफ्ते बाद नौकरी ज्वाइन कर सकता है या ट्रैवल कर सकता है। ये इतनी फास्ट रिकवरी है। में पेशेंट की सर्जरी सर्जन पेशेंट के साइड में बैठ के नहीं करता या खड़े होकर नहीं करता, पेशेंट से दूर रहकर सेम कमरे में सर्जरी की जाती है, जिसको हम रोबोटिक सर्जरी कहते हैं। एज फार एज मेरी रोबोटिक सर्जरी जर्नी, आई एम द हाईएस्ट ट्रेन रोबोटिक सर्जन कंट्री के लिए, TR500 ट्रेंड हूँ, हाईएस्ट ट्रेन रोबोटिक सर्जन कंट्री के लिए। मेरी रोबोटिक सर्जरी 2017 में शुरू हुई। उसके बाद मेरी TR300 TR500 ट्रेनिंग US में हुई और अभी सेम डे रोबोटिक सर्जरी की ट्रेनिंग किए हुए मेरा 6-7 मंथ्स हो गए जो मैंने US में किया है। किन किन कंडीशन में हम रोबोटिक सर्जरी कर सकते हैं? कोई भी हिस्टेक्टमी, यूट्रस रिमूवल सर्जरी, जहां पर कैंसर हो वहां रोबोटिक सर्जरी हो सकती है। यूट्रस से फाइब्रॉइड निकालकर बच्चेदानी बचानी हो वहां रोबोटिक सर्जरी हो सकती है। एंडोमेट्रियोसिस, वहीं पे रोबोटिक हो सकती है। ओवरी में सिस्ट है, फिर रोबोटिक सर्जरी। कैंसर जो पूरे पेट में फैला हुआ है वो भी रोबोटिकली हो सकती है, या जिन लेडीज़ का यूट्रस बाहर आ जाता है अपनी जगह से मूव करके, उन केसेस में भी रोबोटिक सर्जरी हो सकती है। अब तक मैंने 550 से ऊपर रोबोटिक सर्जरी कर लिए हैं और मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस रहा है कि इसमें ब्लड लॉस सबसे कम होता है, सबसे कम पेन होता है, सबसे कम हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है, सबसे कम कॉम्प्लिकेशन, सबसे कम रीएडमिशन रेट एंड पेशेंट फास्टर रिकवरी। सेम डे में पेशेंट घर जा सकता है, पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत नहीं होती है। वेस्ट में ये ट्रेंड शुरू हो गया था ऑलमोस्ट 2 साल पहले कि स्पेशली यूरोलॉजी एंड गायनी केसेस में पेशेंट सुबह एडमिट होता है और शाम को चल के घर जाता है। वही चीज़ हमने इंडिया में स्टार्ट कर दिया ऑलमोस्ट 3 मंथ्स बैक और हमारा सक्सेस रेट हैज़ बीन 100%। अभी तक 15 पेशेंट्स डिस्चार्ज हो चुके हैं लास्ट 2 मंथ्स में, जो सुबह सर्जरी होके शाम को चल के घर जा रहे हैं, और 2 पेशेंट की स्टोरी अभी आप लोगों के सामने बता रही हूँ मैं। फर्स्ट पेशेंट वॉज अ यूट्रस रिमूवल सर्जरी, 35 ईयर ओल्ड लेडी, कोई बच्चे नहीं, फाइब्रॉइड खूब सारे साइजेस के, अल्ट्रासाउंड में मल्टीपल हॉस्पिटल्स में पेशेंट गए, उसको बोला गया पेट काट करके 25 सेंटीमीटर का कट देकर ऑपरेशन होगा और उसमें ब्लीडिंग की कॉम्प्लिकेशन और यूट्रस लूज करने की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। पेशेंट का हमने रोबोटिक सर्जरी किया, सारे फाइब्रॉइड रिमूव किए, सेम डे पेशेंट एडमिट होके 12 घंटे बाद चल के अपने घर चली गई बिना कोई कॉम्प्लिकेशन के और बिना यूट्रस रिमूवल के। सेकेंड केस हमने किया कैंसर यूट्रस का, 60 ईयर ओल्ड फीमेल, एंड उसको कैंसर यूट्रस